Assalamu alaikum dear students of class metric and welcome back to mathematics class. I hope that you will be fine. So आज का लेक्चर जो होगा हमारी जो टॉपिक्स होगी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो 1.1 के अंदर जो जितने भी प्रॉब्लम्स इंक्लूड होते हैं या जितनी कंडीशन होती हैं पार्ट के हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करते जाएंगे। जैसे कि पार्ट नंबर 1 बोल रहा है कि पार्ट नंबर 1 के अंदर कंडीशन क्या बोल रहा है कि यूज़ बोथ सेट टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द सेट। अब मेरे पास सेट दे रहा है, क्या बोल रहा हूँ, सेट को क्या करो, कन्वर्ट को किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म और सेट टेबुलर फॉर्म। तो आज जो स्टार्ट करते हैं कि सेट ए नंबर कंडीशन के अंदर क्या बोल रहा है हमारे पास, द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। क्या, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। पार्ट 1 का पहला नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। 2 से बड़े और 6 से कम जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखो और सेट टेबुलर फॉर्म में। तो सॉल्यूशन टेबुलर फॉर्म पहले लिखो। टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, अब देखो 2 से बड़े कौन से हमारे नंबर होता है, 2 से ग्रेटर कौन सा होगा, 3 4 5 और 6 से कम 5 4 3। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म और सेट टेबुलर फॉर्म। और इसी को अब मुझे किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल लेंगे जिससे ये जो नंबरों की वैल्यूज़ होगी उसके बराबर होती है। तो सपोजिशन में ले लिया x से x z x बिलोंग्स टू, अब क्या कौन सा सेट है, पॉजिटिव इंटीजर, तो z पॉजिटिव एंड x की वैल्यू कहाँ से ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या, 2 से ग्रेटर। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इज लेस देन x इज लेस देन 6। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरीके से इसी पार्ट के अंदर हमारे पास 3 और प्रॉब्लम है, वो भी हमें इसी तरीके से सिंप्लीफाई करने हैं। तो इसका सेकंड नंबर जो प्रॉब्लम है वो मैं कर रहा हूँ, बाकी बकाया जो सी और डी होगा वो आप खुद घर में ट्राई करना, ठीक है बेटा। तो आ जाओ कि सेकंड नंबर कंडीशन क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20 विच आर डिविजिबल बाय 5। मतलब सेकंड नंबर कंडीशन के अंदर क्या बोल रहा है, बी के अंदर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20 विच आर डिविजिबल बाय 5। अब 20 से कम पॉजिटिव इंटीजर जिन पे 5 की टेबल चाहे, अब 20 से कम वाले 5। अब सॉल्यूशन पहले लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं कन्वर्ट करूँ किस में, सेट टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पे लिखूँगा टेबुलर फॉर्म। अब पॉजिटिव इंटीजर से जो हमारे पास होते हैं 20 के से कम जिन पे 5 की टेबल, अब 5 की टेबल का मतलब क्या, मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 कौन से होंगे हमारे पास, एक तो होगा 5, दूसरा क्या होगा 10, तीसरा क्या होगा 50। अगर यहाँ पे 20 रखूँगा तो 20 के इक्वल हो जाएगा, हमें क्या बोला, लेस देन 20। तो 20 से लेस ये 3 नंबर हो जाएंगे जिन पे हमारी 5 की टेबल ईजीली जाएगी। तो ये क्या बना हमारा, ये बन गया हमारा क्या, सेट टेबुलर फॉर्म। अब इसी फॉर्म को कन्वर्ट करना है किस में, बिल्डर फॉर्म। अब बिल्डर फॉर्म में कैसे, कि सपोजिशन में हमें क्या लेना पड़ता है कि कोई भी वेरिएबल हो। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने बिल्डर फॉर्म
अब सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया सेट बिल्डर फॉर्म। अब बिल्डर फॉर्म है, तो बिल्डर फॉर्म में कैसे होगा कि सपोजिशन फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी वेरिएबल वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू, अब किस सेट से ताल्लुक रख रहा है, सेट पॉजिटिव बोला है तो सेट जेड पॉजिटिव, एंड ए वाई इज लेस देन क्या 20 डिवाइडेड बाय वाई इज लेस देन 20 डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5 से जिसकी टेबल जाए या मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 20, लेकिन यहाँ पे डिवाइड के हिसाब से बोला है तो यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबल बाय 5। तो ये क्या बना हमारा, ये बन गया हमारा क्या सेट बिल्डर फॉर्म। इसी हिसाब से इसी पार्ट के अंदर दो और प्रॉब्लम है जो आप घर पर ट्राई करना, अगर आपसे ना हो तो आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि नेक्स्ट डे पे हम उसी को सॉल्व कर पाएँ। तो ये थे हमारे क्या फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दे रहा था, हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें गिवन दे रहा था कि अगर कोई भी आपके पास सेट गिवन है तो उसको बिल्डर या टेबुलर में किस तरह से कन्वर्ट करें। उसके बाद सेकंड नंबर जो पार्ट दे रहा है हमारे पास, सेकंड नंबर पार्ट के अंदर दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द नल सेट। क्या हमारे पास को एक सेट मिले हुए हैं, बोल रहा है बताओ कि कौन से हमारे जो हैं नल सेट हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कौन से हमारे नल सेट हैं। जैसे कि नल सेट के हिसाब से ए नंबर सेट दे रहा है ए विच इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर बिफोर इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर एक्स ऐसा लेटर है जो बिफोर किसके, लेटर बिफोर ए इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर ए से पहले कोई इंग्लिश का लेटर आता है, हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट की स्टार्टिंग ही ए से होती है, ए से पहले कोई भी ऐसा इंग्लिश का लेटर नहीं आता। तो ये जो होगा हमारे पास ए सेट इज नल, तो ये क्या होगा हमारा नल सेट हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा नल सेट। इसी हिसाब से बी कंडीशन के अंदर हमें गिवन दे रहा है कि बी सेट विच इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 विच इज इक्वल टू 5। बी सेट किसके बराबर दे रहा है, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 विच इज इक्वल 5। यहाँ पे कंडीशन क्या दे रहा है, एक्स प्लस 5 विच इज इक्वल 5। तो यहाँ से पहले सॉल्यूशन x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 5, कंडीशन जो हमें दे रहा है वो कंडीशन बराबर करो और x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पे 5 माइनस 5, क्योंकि ये पॉजिटिव अगर सेकंड साइड पे लेके जाऊँगा तो नेगेटिव का होगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू क्या निकली 0। जो x की वैल्यू निकली वो इस कंडीशन के अंदर पुटअप करें तो अगर दोनों साइड बराबर आ गई तो ये हमारा नल सेट नहीं है। अगर दोनों साइड बराबर नहीं आई तो ये क्या होगा नल सेट। तो x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 5, तो x की जगह पे क्या मिला 0 प्लस 5 विच इज 5, तो 5 बराबर 5। अब ये देखो कंडीशन जो हमारे पास मिली लेफ्ट और राइट वाली दोनों इक्वल हो गई, इक्वल है ना। अगर इक्वल नहीं होती तो फिर यहाँ पे बोलता कि ये हमारा नल सेट है। तो यहाँ पे इक्वल आ गई, इक्वल वाली कंडीशन आ गई, तो ये क्या होगा b इज नॉट नल सेट। तो b सेट क्या होगा हमारा नल सेट नहीं होगा। तो ये था सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या गिवन दे रहा था। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमें बोल रहा था कि अगर आपके पास कोई भी सेट मिला है तो आप उसमें से मुझे मालूम करो कि वो हमारा नल है या नहीं है। तो सेट की कंडीशन ही हमें बताती है कि वो नल है या नहीं है। तो इसी हिसाब से हमारे पास थर्ड पार्ट दे रहा है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि फाइनाइट किसे कहते हैं, इनफाइनाइट किसे कहते हैं। फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हमें काउंटेबल हो, जिसको हम काउंट कर सकें। और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि जिसको हम काउंट
ना कर सकें तो वो क्या होगा हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे कि पार्ट थर्ड का पहला नंबर सेट दे रहा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। जैसे कि नंबर 1 दे रहा है द मंथ्स ऑफ द ईयर, ए द मंथ्स ऑफ द ईयर। बी से के अंदर क्या बोल रहा है द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इन योर क्लास। सी सेट के अंदर दे रहा है द डेज इन ए ईयर। और डी सेट किसके बराबर दे रहा है, डी सेट हमारा जो इक्वल दे रहा है 2 4 6 सेट ऑफ इवन नंबर्स। और ई सेट हमारा किसके बराबर दे रहा है the set of the lines passing through a point। through a point। फिर एफ नंबर दे रहा है सेट ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू टू सेट ऑफ लाइन्स passing through two points। अब ये कुछ मुझे एग्जांपल दे रहा था, ये कुछ पार्ट थर्ड के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब जैसे कि हमारे पास ए के अंदर क्या दे रहा है द मंथ्स ऑफ द ईयर, साल के महीने। अब साल के टोटल महीने कितने होते हैं 12 महीने जो होंगे वो हम काउंट कर सकेंगे। तो ये क्या हुआ, ये सेट जो बन जाएगा हमारा फाइनाइट हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा फाइनाइट। उसके बाद द स्टूडेंट्स ऑफ इन योर क्लास, आपके क्लास के स्टूडेंट्स। अब क्लास के अंदर जो हमारे स्टूडेंट होंगे वो क्या लिमिटेड होंगे, लाजमी जितनी हमारे पास सीट अवेलेबल होंगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हमारे पास उतने ही होंगे। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा क्या फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास किसके अंदर, किसी भी क्लास के अंदर। द डेज इन ईयर, साल के टोटल डेज कितने 360 या 365। तो इसी हिसाब से ये क्या होगा हमारे पास, ये भी क्या होगा हमारा फाइनाइट सेट। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 4 द इवन नंबर। अब इवन नंबर दे रहा है 2 4 6 8 10 अप टू 1। अप टू 1 का मतलब क्या है, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता ही जाएगा, क्योंकि यहाँ उसकी लास्ट वाली हमारे पास पॉइंट नहीं दे रहा, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट। ये क्या होगा हमारा इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। तो उसके बाद जो हमारे पास ई नंबर दे रहा है, क्या बोल रहा है द सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट है, एक पॉइंट में से नंबर ऑफ लाइन्स कितनी निकलेंगी। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर इससे निकालूँ, ये भी पॉइंट में से क्रॉस हो रही, ये भी पॉइंट में से, ये भी पॉइंट में से, ये भी पॉइंट में से, ये भी लाइन पॉइंट में से हमारी क्रॉस होगी, ये भी लाइन पॉइंट, मतलब अगर जितनी चाहे उतनी हमें निकाल सकता हूँ ना, मतलब अनलिमिटेड। तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। ये क्या होगा हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। उसके बाद एफ नंबर दे रहा है कि द सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब 2 मुख्तलिफ पॉइंट में से लाइन्स कितनी से पॉइंटों का लाइनों का पास होगा, मतलब कितनी लाइनें हमारी पास होंगी उन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में से। अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट निकालूं तो वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है मेरी पास सपोज ए और बी। अगर मैं निकाल रहा हूँ ये ए और ये मेरे बी,
अगर एक हिसाब से निकालूँ, ये मेरी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में से एक लाइन क्रॉस होगी। अगर दूसरी लाइन क्रॉस करूँ, अगर दूसरी लाइन तो ऐसे फिर जाएगी, अगर निकालूंगा ऐसे, अगर निकालूंगा तो ऐसे जाएगी। मतलब ये अगर दूसरी तीसरी अगर कोई भी लाइन निकाल क्रॉस करूँगा, ए में से क्रॉस हो रही है लेकिन बी वाली पॉइंट में से क्रॉस नहीं हो रही। अगर बी में से क्रॉस करवाऊँगा तो ए में से क्रॉस नहीं होगी। तो ये क्या होगा, जस्ट ओनली वन लाइन कैन बी पास फ्रॉम दी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा फाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि सिर्फ एक ही लाइन जो है वो पास होती है किसमें से, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में से, बकाया उससे ज़्यादा लाइनें हमारी पास नहीं होती। अगर पास करने की कोशिश करेंगे तो बी में से क्रॉस होगी लेकिन ए में से क्रॉस नहीं होगी, अगर ए में से क्रॉस होगी तो बी में से क्रॉस नहीं होगी। ये था हमारा थर्ड पार्ट जो हमें बता रहा था कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट किसके बराबर है। उसके बाद 4 नंबर दे रहा है, क्या बोल रहा है, पार्ट 4, इफ एस सेट विच इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हमें दे रहा है पार्ट 4, एस विच इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, और ए सेट किसके बराबर दे रहा है। ए सेट हमारा गिवन है कि एक्स इज एन इंटीजर लेस देन 3, एक्स इज सच दैट एक्स इज इंटीजर लेस देन 3। उसके बाद कंडीशन क्या बोल रहा है कि वो वाली कंडीशन बनाओ कौन सी, फाइंड द प्रॉपर सबसेट ऑफ एस, एस के प्रॉपर सबसेट निकालो, व्हिच आर आल्सो द सबसेट ऑफ ए सेट, व्हिच आर आल्सो द सबसेट ऑफ ए सेट। मतलब ऐसे हमें प्रॉपर सबसेट निकालने ए के एस के, जो हमारे प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए किसके, ए के भी हमारे वो सबसेट होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन, एस गिवन क्या दे रहा है, एस, एस हमारा किसके बराबर, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे, 1 2 3 4 अप टू 1। और उसके अलावा ए सेट हमारा किसके बराबर दे रहा है, ए सेट किसके बराबर, एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर लेस देन 3, लेस देन 3 इंटीजर कौन से होंगे, 1 2। अब इनमें से हमें एस में से सबसेट निकालने, कौन से प्रॉपर सबसेट जो हमारे सबसेट हो, कौन से किसके, ए के भी। अगर मैं निकालूँ लेट बी सेट विच इज इक्वल टू 1 एंड सी सेट विच इज इक्वल टू 2, विच आर प्रॉपर सबसेट है, एस के तो प्रॉपर सबसेट है ना, आल्सो सबसेट ऑफ ए सेट, जो हमारे ए सेट के भी सबसेट हो जाएंगे। ये था हमारा पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर क्या कंडीशन दे रहा था कि जस्ट हमारे पास क्या गिवन दे रहा था कि एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर्स और फाइंड द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए से व्हिच आर आल्सो सबसेट ऑफ ए, व्हेन ए किसके बराबर दे रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर लेस देन 3। अब लेस देन 3 इंटीजर्स कौन से होंगे, 1 2, और पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे, 1 2 3, क्योंकि उसके अंदर एस के अंदर हमारे पास कंडीशन ये नहीं दे रहा कि पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो इसलिए नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ए सेट किसके बराबर, 1 2। अब ए से सबसेट निकालो, बी सबसेट और सी सबसेट लिया, बी किसके बराबर 1 के और सी किसके बराबर 2 के। अब एक के साथ देखूँ, ये बी और सी जो हमारे पास आया वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसके, एस के, जो आल्सो सबसेट होंगे किसके, ए के, जो आल्सो सबसेट हैं किसके, ए के, क्योंकि ए के भी ये वाले हमारे सबसेट बन जाएंगे। उसके बाद 5 नंबर पार्ट दे रहा है, इफ ए विच इज इक्वल टू किसके बराबर, ए बी सी डी, फाइंड
अब क्या फाइंड करनी है? नंबर 1 ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, नंबर 2 इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, नंबर 3 के अंदर कंडीशन क्या बोल रहा है कि 2 सेट्स बी एंड सी विच आर सबसेट ऑफ ए एंड बी इज 2 sets B and C which are subset of A and B is a proper subset of C. B क्या होना चाहिए? प्रॉपर सबसेट होना चाहिए किसका? C का। 2 sets B and C उठाओ which are subset of A such that B is improper subset of C. टू सेट्स उठाओ B एंड C वाले which are सबसेट ऑफ A एंड B is improper सबसेट ऑफ C. अब ये 4 कंडीशन मुझे मालूम करनी किसके अंदर? फर्स्ट पार्ट 5 के अंदर। तो आज जो सिंप्लीफाई करो, इसकी लेफ़्ट साइड पे मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सॉल्यूशन पार्ट 5 सॉल्यूशन। अब ए सेट किसके बराबर गिवन दे रहा है हमारे पास? A, B, C और D। अब क्या बोल रहा है? फाइंड ऑल प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट कितने निकलेंगे? अब टोटल तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम होना चाहिए कि टोटल सबसेट कितने निकलते हैं। अब इसके टोटल सबसेट कितने निकलेंगे? मतलब नंबर ऑफ सबसेट, तो विच इज इक्वल 2 पावर n, 2 पावर n, तो विच इज इक्वल टू n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 4, 2 पावर 4, 2 का पावर 4 सिंप्लीफाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा? 16। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने निकलेंगे? 16। अब हमें मालूम है कि एवरी सेट हैज़ ओनली 1 इम्प्रॉपर सबसेट। क्यों? क्योंकि सेम सेट जो बनता है वही हमारा इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट विच इज इक्वल टू 16 माइनस 1 तो विच इज इक्वल टू 15। मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे हमारे? 15 बनेंगे। तो आज निकालो नंबर 1 कंडीशन प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए विच इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल में जो हम सबसेट निकालते हैं वो कौन सा? सेम, वो नल सेट। उसके बाद क्या करते हैं? जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं उनको सेपरेट करके सबसेट बनाओ। मतलब कि ए को सेपरेट करके सबसेट निकालो, बी को सेपरेट करके सबसेट निकालो, सी को, फिर इसी हिसाब से डी को। फिर अलग अलग करने के बाद, सिंगलटन बनाने के बाद फिर 2 एलिमेंट के हिसाब से हमें सबसेट निकालना है। 2 एलिमेंट कैसे? ए उठा के बी के साथ, ए उठा के सी के साथ, ए उठा के डी के साथ हमें सबसेट बनाना है। ए के हिसाब से पेयरिंग कंप्लीट होगी। फिर क्या उठाएंगे? बी उठा के सी के साथ, बी उठा के डी के साथ, बी वाली कंप्लीट हो गई। उसके बाद सी उठा के डी के साथ, मतलब 2 पेयर के हिसाब से कंप्लीट। फिर उसके बाद 2 पेयर के हिसाब से कंप्लीट होगी तो उसके बाद फिर हम क्या करें? 3 नंबर के हिसाब से। अब 3 नंबर के हिसाब से कैसे? अगर सी हाइड करूँ तो ए बी सी बन जाएगा मेरा सबसेट। अगर मैं सी हाइड करूँगा तो क्या बनेगा? ए बी डी की सबसेट बन जाएगा। अगर बी हाइड करूँ तो क्या बनेगा? ए सी डी। और अगर जिस हिसाब से ए को हाइड किया तो मेरे पास क्या बनेगा? बी सी डी। अगर काउंट करूँ तो टोटल 15 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये जितने भी हमारे सबसेट बने वो कौन से बने?
प्रॉपर सबसेट बने किसके, ए सेट के। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि सेकंड कंडीशन के अंदर हमें क्या दे रहा है, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ए सेट का इम्प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा बनेगा, जो लास्ट में सेम सेम बनता है वो वाला क्या होता है हमारा इम्प्रॉपर। तो यहाँ पे जो इम्प्रॉपर बनाए थे, अब इम्प्रॉपर कौन सा होगा, विच इज इक्वल टू ए बी सी डी। मतलब कि जो सेम सेट था वही लेके आऊँगा, वो क्या बनेगा, इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा किसका, ए सेट का। तो उसके अलावा पार्ट थर्ड के अंदर क्या दे रहा है, टू सेट्स बी एंड सी उठाओ विच आर सबसेट ऑफ ए एंड बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। अब ऐसे दो सेट, इसे जो हमने सबसेट निकाले इन सबसेट में से ऐसे दो सेट उठाओ, जो कंडीशन क्या होनी चाहिए, बी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए सी का। लेट, तो यहाँ पे थर्ड नंबर कंडीशन, लेट बी विच इज इक्वल टू किसके बराबर, ए बी सी के उठा लिया, और सी विच इज इक्वल टू किसके बराबर दे दिया, ए और बी के। अब देखो ए और बी की जो आपस में रिलेशन है कौन सी है हमारी, बी क्या, लेट ये उठा लो इसे, ए और बी की जो बी और सी की जो कंडीशन है, बी क्या प्रॉपर सबसेट है किसका, सी का। बी के एलिमेंट कौन से उठाए, ए बी, और सी के एलिमेंट कौन से उठाए, ए बी और सी। तो इन दोनों का रिलेशन क्या, प्रॉपर सबसेट वाला, और बी और सी क्या आल्सो सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, ए सेट विच इज इक्वल टू ए बी सी डी के, और बी सेट किसके बराबर ले लिया मैंने, ए बी, और सी सेट किसके बराबर, ए बी सी के। सो बी एंड सी आर सबसेट है किसके, ए सेट, एंड बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। कंडीशन ये वाली बन गई हमारी इम्प्रॉपर के हिसाब से। उसके बाद टू सेट बी और सी उठाओ विच आर सबसेट ऑफ ए, एंड कंडीशन कौन सी है, बी बराबर, बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। मतलब क्या, जो बी के एलिमेंट उठाएंगे और सी के एलिमेंट उठाएंगे वो कौन से, सेम उठाएंगे, तब जाके ये वाली कंडीशन क्या बनेगी हमारी, सेम बनेगी। मतलब क्या, अगर मैंने उठा लिया बी, यहाँ पे ले लिया मैंने लेट बी विच इज इक्वल टू ए बी सी के, एंड सी विच इज इक्वल टू ए बी सी। अब ये कंडीशन कौन सी बनी, ये कंडीशन क्या बनी, बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी वाली, एंड बी एंड सी आर आल्सो सबसेट ऑफ ए। क्योंकि ए सेट किसके बराबर दे रहा है, दे रहा था हमें ए बी सी डी के। तो ये जो ए सेट किसके बराबर है हमारे पास, ए बी सी और डी। अब देखो यहाँ पे कंडीशन जो है, बी सी क्या सबसेट है किसके, ए के, और इन दोनों का आपस में रिलेशन कौन सा हो गया, इम्प्रॉपर वाला। तो मतलब जो बी के एलिमेंट उठाऊंगा और सी के उठाऊंगा वो दोनों कौन से, सेम उठाऊंगा। कोई भी ले सकते हो, लाजमी नहीं है ए बी सी उठाओ, मैंने यहाँ से ए डी भी उठा सकते हो, बी सी भी उठा सकते हो, बी डी भी उठा सकते हो, लेकिन कंडीशन जो है वो ये वाली सेटिस्फाई करे और सबसेट वाली सेटिस्फाई करे, तब जाके आपका रिजल्ट जो होगा सपोजिशन में वो आपका करेक्ट होगा। ये थे आज की हमने एक्सरसाइज 1.1 के 5 पार्ट्स किए थे जो हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे जो एक्सरसाइज 1.1 के आगे वाले जो प्रॉब्लम्स है वो हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इन प्रॉब्लम में से जो हमने 5 पार्ट किए इनमें से अगर आपको कोई भी पार्ट डिफ़िकल्ट लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसी चीज़ को दोबारा से डिफ़ाइन कर पाएँ।